बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सैल्मा सभी को खाने का मेन्यू दिखाती है जो वो लोग स्टॉल में बेचने वाले हैं। वहीं जेन सैल्मा से पूछती है आपने ये डम्पलिंग सेमेस्टर से कैसे बनाए, जिस पर सैल्मा कहती है तो काफी इजी है, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। ये सुनकर जेन काफी खुश होती है और अब कैलम रीमा को बताता है कि सैमुराई ट्रुप आज रात तक पहुंच जाएंगे और उन्हें ये खाना खिलाएंगे। उनके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये खाना स्टॉल में बेचने लायक है या फिर नहीं। ये सुनकर रीमा सभी से कहता है कि कल की पार्टी का इंतजार रहेगा, जिस पर सभी लोग खुश होकर हाँ कहते हैं। जिसके बाद रीमा अपने रूम में बैठा होता है। वो कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि सभी लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। तभी कैलम रीमा को बताता है कि अगर मेन्यू डिसाइड हो भी गया फिर भी एक प्रॉब्लम है, हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है जो कि सारे काम को एक साथ हैंडल कर सके, इसलिए हमें कुछ टेम्परेरी स्टाफ को हायर कर लेना चाहिए। रीमा इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पर सर्ज आ जाता है और उसके साथ सैमुराई ट्रुप का लीडर भी होता है। वो लीडर रीमा को ग्रेट सेज कहता है और अपना नाम प्रिंस सैमुराई बताता है। ये सुनकर रीमा कहता है मुझे सेज बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से ही बुला लो। तो प्रिंस कहता है कि आप ही ने तो वो मैजिक बॉक्स को इन्वेंट किया है, तो आपको सेज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको मैं सेज ना बुलाऊं, आपके नाम से बुलाऊं तो ठीक है, अब से मैं आपको मिस्टर रीमा कहकर बुलाऊंगा। ये सुनकर रीमा उसका शुक्रिया करता है। तो प्रिंस कहते हैं शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, आपके म्यूजिक बॉक्स की वजह से मेरा म्यूजिक दूर दूर तक फैलेगा, और माफ करना मेरे पूरे ग्रुप को आपसे मिलने आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आ पाए। तो रीमा कहते कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर आते हुए थक गए होगे। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, यहाँ पर आते वक्त हम लोग काफी अलर्ट थे। तो रीमा उससे पूछते क्या कुछ हुआ है, तो वो बताते हाँ हम लोग साउदर्न प्लेन्स को पार करके आए हैं और हमें पता लगा कि हाईवे पर टनल एंट्स हैं। ये सुनकर रीमा पूछते हैं क्या ये एंट्स डेंजरस होती है। तो सर्च कहते खतरनाक तो नहीं है, लेकिन वो बस गड्ढा खोद देते हैं और अंडरग्राउंड में काफी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं। और हम कैलम बताते हैं कि जो भी कैरेज वहां से आते हैं उन कॉलोनीज की वजह से वहां पर फंस जाते हैं। तभी प्रिंस कहता है फॉर्चुनेटली हम लोग वहां पर फंसे नहीं। और अब सर्च कहता है मैं दुआ करता हूँ कि इससे फाउंडिंग फेस्टिवल की प्रिपरेशन खराब ना हो, जिस पर रीमा कहता है कि गिल्ड इसके बारे में जरूर कुछ कर रही होगी। और अब वो कैलम को बताते हैं कि कल मैं गिल्ड में जाऊंगा। तो कैलम भी मान जाता है और कहते हैं चिंता मत करना, शॉप और पार्टी की प्रिपरेशन में कर लूंगा। और अब अगली सुबह रीमा गिल्ड में पहुंच जाता है और पाइना से जाकर टनल आर्ट से रिलेटेड जॉब मांगता है। तो पाइना भी रीमा को एक जॉब ढूंढ कर दे देती है। तब रीमा पूछते है कि किस में सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो पाइना बताती है कॉलोनी ढूंढने में, क्योंकि ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, इसलिए ये अनपॉपुलर है। ये सुनकर रीमा कहते हैं ठीक है तो मैं यही काम करूंगा। ये सुनकर पाइना खुश हो जाती है और रीमा का शुक्रिया करती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो लिमोट बर्ड की पावर का यूज करके टनल एंड्स की कॉलोनीज को ढूंढने लगता है और उसे काफी जल्द कॉलोनी मिल भी जाती है। तभी रीमा देखता है कि वहाँ पर से तो वही स्लम वाले बच्चे जा रहे होते हैं। तो रीमा भी उनके पास जाकर उन्हें हाई करता है और अब रीमा को पता लगता है कि इन लोगों ने भी रीमा वाली ही जॉब ले रखी है। तभी एक बच्ची पूछती है ये बच्चा कौन है। तो बैग कहता है ये रीमा है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। तो कहते हैं वो सुपर स्ट्रॉन्ग स्लाइम वाला लड़का। ये सुनकर रीमा उन्हें अपना नाम बताता है। तो लड़की अपना नाम फीनिया बताती है। वहीं दूसरा बच्चा कहता है मेरा नाम रूथ है और ये मेरी छोटी बहन रूमिल। और अब बैग बताते हैं कि हम सभी स्लम्स में रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। तो रीमा उनसे कहते हैं तुम्हारे पास ये एंट की बॉडी है, इसका मतलब तुमने हंटिंग का काम किया है। तभी फीनिया बताते हैं कि हमें एंट्स की बॉडी कलेक्ट करनी है। ये सुनकर रीमा पूछता है बॉडी क्यों। तो रूथ बताते हैं कि उनके स्लम में उनका एक बड़ा भाई है जो कि आर्मर बनाता है, अगर हम उसे मटेरियल देंगे तो सस्ते में हमारे लिए आर्मर बनाएगा। तो ये बैग कहते हैं कि हमने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी को एक आर्मर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें और एंट्स नहीं मिल रही है। ये सुनकर रीमा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें उनकी कॉलोनीज के पास ले जाने में। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा काफी सारी मेटल और आयरन स्लाइम निकाल लेता है और अब बाकी सभी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं कॉलोनीज को ढूंढूंगा। और अब सभी स्लाइम एंट को डिटेक्ट करने लगती है और अब थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक एंट बाहर आ जाती है। तो रीमा अपनी तलवार से काफी इजीली से उसे मार देता है और अब रीमा सभी से कहता है अब तुम्हारी बारी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जमीन से काफी सारी एंट्स और निकलने लगती है। रीमा सभी से कहते हैं कि एंट्स को हंट करने की जॉब तुम्हारी है ना, इसे अच्छे से करना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसा बोलने के बाद रीमा पीछे जाकर बैठ जाता है और अब सारे लोग एंट से लड़ने लगते हैं। वहीं रीमा अपनी स्लाइम के जरिए उन लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा होता है, जिस वजह से बैग एक एंट को हरा देता है। वहीं पर विश तो काफी डरा हुआ होता है, लेकिन बाकी सभी लोग काफी अच्छे से काम करते हैं और सभी एंट्स को हरा देते हैं। उन्हें देखकर रीमा कहते हैं तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और अब रीमा भी अर्थ नीडल का यूज करके कुछ एंट्स को मार देता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं शाम हो जाती है। उन लोगों ने काफी सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया है और अब वो घर वापस जाने लगते हैं। वो सब अब रीमा को शुक्रिया करके कहते हैं कि इससे हम लोग अपने लिए आर्मर बनवा पाएंगे। तो रीमा कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, असलियत में तो तुम ही लोग लड़ रहे थे। पर वो कहते कि अगर तुम कॉलोनीज को नहीं ढूंढते तो हम लोग ये नहीं कर पाते, इसलिए शुक्रिया। वहीं रूमिल कहते हैं कि अब हम लोग काफी सारे पैसों से फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे। ये सुनकर रीमा भी उन्हें बताता है कि मैं भी फेस्टिवल में स्टॉल लगाने वाला हूँ। तभी रीमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो उन लोगों को अपनी शॉप पर ले आता है। उन्हें देखकर कैलम रीमा से पूछता है ये लोग कौन है। तो रीमा बताती है कि जब मैं क्वेस्ट कर रहा था तब मैं इन लोगों से मिला और मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टॉल के काम में ये लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे टेम्परेरी स्टाफ बनेंगे।
तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर डोल से आ जाता है। वो कहता है बैक। ये सुनकर कैलम उससे पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो? तो डोल से कहता है हाँ, मैं कभी कभी इनका ख्याल रखने के लिए स्लम्स में जाता हूँ। तो कैलम कहता है कि अगर मैनेजर ने इन लोगों को रेकमेंड किया है और डोल से इन लोगों को जानता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब वो उन लोगों को कहता है कि मैं हूँ यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर। तो बाकी लोग भी कैलम से कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अब रीमा कैलम से पूछता है क्या ये लोग आज रात की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? तो कैलम कहता है हाँ, ये ठीक रहेगा। तो ये बाकी सब कहते हैं क्या ये सही रहेगा क्योंकि हम लोग अचानक से जो आ गए। तो कैलम कहते हैं कोई बात नहीं, हमने वैसे भी एक्स्ट्रा खाना बनाया है। वहीं रीमा उन लोगों को एंजॉय करने के लिए कहता है और कहते हैं कि तुम्हारे पैसे हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। जिसके बाद तो डोसे से कहते हैं कि क्या आप इन लोगों का ख्याल रख सकते हो? तो डोसे कहते हैं हाँ, मैं बाकी सबको इन लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूंगा। जिसके बाद कैलम रीमा को अंदर जाने के लिए और सभी लोगों को ग्रीट करने के लिए कहता है। और अब रीमा भी सभी के सामने जाकर अपनी एक स्पीच देता है और सभी लोगों को इस फेस्टिवल में एक साथ काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सैल्मा और बाकी सभी लोग खाना लेकर आ जाते हैं और सभी लोग को खाना काफी टेस्टी लगता है। और अब प्रिंस रीमा के पास आता है और कहता है ये पार्टी काफी अच्छी है। तो रीमा उससे पूछते है कि आपको खाना कैसा लगा? जिस पर वो कहता है मुझे खाना काफी पसंद आया और मेरे ट्रुप के मेंबर भी इस खाने को काफी एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद हमें उसके ट्रुप की एक मेंबर दिखाई जाती है जो कि भरपेट खाना खा रही होती है। तभी एक और मेंबर रीमा से माफी मांगते हुए कहता है कि ये मेरी भतीजी है, इसे खाना कुछ ज्यादा पसंद है और वैसे मेरा नाम सोडियो है। मेरी भतीजी माया और मैं एक स्वो डांसर है। ये सुनकर रीमा पूछता है स्वो डांसर मतलब? तो प्रिंस बताते हैं कि ये डांस करते हुए अपनी स्वॉर्ड से कुछ भी काट सकते हैं, ये इस चीज के मास्टर हैं। अगर फेस्टिवल में कोई लड़ाई हो जाए तो इन्हें बुला लेना, ये गार्ड की तरह काम करेंगे। तो सोडियो भी कहता है हाँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे और माया को बुला लेना। ये सुनकर रीमा उसका शुक्रिया करता है। तभी यहाँ पर माया आ जाती है। वो अपने अंकल से कहती है आपने मुझे बुलाया क्या? तो सोडियो कहते हैं हाँ, हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर माया रीमा को हाई करती है और कहती है खाना काफी अच्छा है। तो रीमा से कहते हैं कि डिजर्ट के लिए पेट में जगह बचा कर रखना। ये सुनकर माया खाने को काफी तेजी से खाने लगती है। वहीं पर हम लोग बैक का ग्रुप देखते हैं जो कि समोसा से बने डिश खा रहे होते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। और अब वो रीमा से कहते हैं तुम तो काफी औसम हो। तो रीमा कहता है अकेला मैं नहीं, इन सभी लोगों ने मेरी हेल्प करी है। वहीं विश रीमा से कहने लगता है आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? ये सुनकर रीमा उससे पूछते कि तुम ये अचानक क्यों पूछ रहे हो? जिस पर वो कहते हैं कि लड़ते वक्त तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये सुनकर रीमा को याद आता है कि विश तो एंड से लड़ते हुए डर रहा था। और अब रीमा उसे कहते हैं कि लड़ते समय मैं सिर्फ लड़ने पर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। और वैसे भी अगर तुम ऐसी ट्रेनिंग करते रहोगे तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त भी हैं। ये सुनकर बैक विश से कहते हैं रीमा ने सही कहा, तुम हम पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि हम भी तुम पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर विश काफी खुश हो जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। वही रीमा कैलम से माफी मांगते हैं इन लोगों को अचानक से लेकर आने के लिए। तो कैलम कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो कहा था एम्प्लॉय लाने के लिए और आप इतनी जल्दी ले आए, इसके लिए शुक्रिया। और अब कैलम कहते हैं हम लोग अब काफ़ी बड़ा ग्रुप बन चुके हैं। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ काम करूँगा। ये सुनकर रीमा कहता हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रीमा एलायरा को एक लेटर लिख रहा होता है। वो लिखता है आज हमने पार्टी करी एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए, फेस्टिवल के लिए। ऐसा करने से मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकता हूँ। मुझे पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस होंगी एकेडमी में जाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप वहाँ पर काफ़ी जल्द दोस्त बना लोगे। जिसके बाद रीमा अपने लेटर को और एक गिफ्ट को अपने बर्ड के जरिए एलायरा के पास भेज देता है और मन में एलायरा को गुड लक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एलायरा जो कि एकेडमी के लिए निकल रही होती है। वहीं पर एलायरा के पेरेंट्स उसे गुड लक देते हैं और अब वो भी कार्ट में बैठकर अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके चली जाती है। वहीं एलायरा रास्ते में रीमा से कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।